370 की बिरयानी वाली कॉमेडी तो आप सबने अब तक देख ही ली होगी, जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ पर हर जगह वायरल है और उसको लेकर कमेंट भी अलग अलग की जा रही है। जहां 370 की बिरयानी बिरयानी ना होकर एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसने हमारी सोसाइटी को एक बार फिर बता दिया है कि हमारी सोसाइटी में लोगों की थिंक कितनी घटिया है, कितनी वाहियात है, कितनी ज़्यादा एकदम खराब सी, ये बता दिया। लेकिन पता है, बात सिर्फ 370 की बिरयानी की नहीं, बात 370 की उस घटिया सोच की भी है जहां हमने एक 370 रुपये से ये कंपेयर कर दिया, ये थिंक रख ली कि अगर हमने एक लड़की पर पैसे खर्च किए यानी कि वो हमें कंसेंट दे सकती है और हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वो रील में जब वो कह रहा है कि 370 की उसने बिरयानी खिलाई, वो लड़की कहती है कि मुझे घर जाना है, तो वो लड़का था कि मैं उससे अपने पैसे वसूल करूँगा, और फिर वो चीज़ें बता रहा है। लेकिन पता है, हम जो लड़का कह रहा है देन की ऑडियंस में बैठा, और जो कॉमेडियन जो उसका सपोर्ट कर रहा है, उस टाइम उसने उसे मना नहीं किया, वहाँ बैठे सारे लोग भी उतने ही जवाबदेह हैं, उतने ही गिरे हुए हैं सोच के, जो दांत निकाल रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई गलत करता है ना, जैसे क्लास में होता है ना, याद होगा आपको, क्लास में एक बच्चा गलत कुछ कह रहा है तो टीचर उसे समझाती है बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना होता। और अगर हमें किसी ऐसे मंच से बोल रहे हैं जहाँ लार्ज नंबर ऑडियंस है, तो हमें उसी बात पे उसी जगह पर ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि हमारी ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन वहाँ पर वो बातें की जाती है, बदतमीजियाँ की जाती हैं और सब कुछ किया जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं नहीं सॉरी और माफ़ी मांग ली जाती है। लेकिन वो सिर्फ 370 की बिरयानी नहीं थी, वो सोच बता रही कि लड़कियों को लेकर सोच कितनी घटिया है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि लार्ज नंबर ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो सबकी सोच इतनी घटिया। कुछ लड़के आज भी बहुत अच्छे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी थिंग नहीं रखते, जो लड़कियों के कंपेरेटिव वो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो ऐसे घटिया से जो मजाक नहीं कर रहे होते। और अगर वो रिलेशनशिप में भी होते तो उनने पैसे अपनी गर्लफ्रेंड पे कितना भी खर्च किया हो, लेकिन वो इस तरह की सोच तो नहीं रखते। तो एक लड़की को देख के सारे लड़कों को गलत कहना, पहली बात तो बहुत गलत है। और दूसरी बात ये, जब हम लड़कियों को बुरा लगा ना कि 370 की बिरयानी खिलाकर वो हमें खरीदने की बात कर रहा है ना, तो मैं बहन जी आपसे भी हाथ जोड़कर कहूँगी, जब आप अपनी डेट पे जाती हो ना, तो पहली प्राइस और पहला रेस्टोरेंट जब आप करती हो ना, तो ये सोचिए कि आधा आधा डिवीजन करके पैसे बांटिए। आपको खुद को लग रहा है कि आप बहुत प्रोग्रेसिव इंडिपेंडेंट हो गई ना, तो अब ये जो कल्चर हमारा चल रहा है ना कि पहली फर्स्ट डेट का जो पेमेंट है वो लड़का करेगा, तो समय आ गया ना कि लड़कियाँ साथ खड़े होकर कमा रही ना, तो वो भी पेमेंट करें, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हमने सिर्फ एक लड़के को, क्योंकि उसने बात कह दी तो हमने उसकी सोच पर उसको बहुत गंदा गंदा कह दिया। पर पता है, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनकी सोच उससे भी कहीं घटिया है। फर्क इतना है कि वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए सबकी सोच बहुत बड़ी है। तो मैं बस देवियों, सज्जनों और देवियों स्पेशली आपसे कहना चाहूँगी कि जब आपको बहुत बुरा लगता है ना कि कोई 370 में आप कंसेंट खरीदने की बात करता है, फिजिकल होने की बात करता है, वो चाहता है कि उसने 370 में आपको खरीद लिया है, वो आपको एक ऑब्जेक्ट समझने लगता है, तो आपको ये बात जब बुरी लगती है ना, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आप दूसरों की चीज़ों क्यों आश्रित रहे, आप क्यों नहीं कमा रही। और अगर नहीं भी कमा रही तो मैं कह रही हूँ किसी और से क्यों ये सोच रही है कि वो आपको खिलाएगा पिलाएगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इस कमेंट